हेला फाउंड दी टेंडिंग्स। व्हाट इफ का आज का ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, जहाँ पे हम लोग को पता चला हेला की पास्ट लाइफ के बारे में। और यहाँ पे एक ऐसा ऑल्टरनेट यूनिवर्स जब ओडिन ने हेला को कैद करने की जगह अर्थ पे भेज दिया था ताकि वो एक सबक सीख पाए। अब यहाँ पे स्टार्टिंग की कहानी तो आप लोग ने नोटिस की होगी कि कैसे हेला और ओडिन एक साथ काम करते थे, लेकिन हेला की जो भूख थी वो बढ़ती जा रही थी वॉर के लिए, और ओडिन ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन ओडिन की बात सुनता कौन है? ना ही ओडिन की बात कभी थॉर सुना है, ना लोकी, और ना ही हेला। तो यहाँ पे ओडिन ने हेला को कैद करने की जगह यहाँ पे अर्थ पे भेज दिया था। और यहाँ पे हम लोग को काफ़ी सिमिलैरिटी देखने को मिली जब इन लोग के बीच में कन्वर्जेशन हो रही थी। आप लोग ने नोटिस किया होगा, जिस तरह थॉर ने ओडिन की बेइज्जती की थी उसी तरह हेला भी ओडिन की बेइज्जती कर रहे थे। और यहाँ पे जो हथौड़ा पकड़ने वाला तरीका है वो काफ़ी हम लोग को याद दिलाता है थॉर रैग्नारोक की। यानी कि मल्टीवर्स की रियलिटी लगभग सेम होके भी काफ़ी अलग होती है। अब यहाँ पे जब ओडिन ने हेला को अर्थ पे भेज दिया था तो यहाँ पे ओडिन ने हेला का जो भी मुकुट है जिससे हेला को पावर्स मिलती थी उसको भी भेजा और एक तरीके का इंचैंटमेंट कर दिया था। और ये सब एक तरीके से ओडिन का ही प्लान था हेला को सही रास्ते पे लाने का। और यहीं पे दोस्तों हम लोग देखते हैं ये उस टाइम की बात है जब वेंगवू यहाँ पे एक तरीके से पूरे मिडगार्ड पे राज करता था। और यहाँ पे वो हेला के हेलमेट के पीछे भी पड़ा था, लेकिन भाई ये हेलमेट है भाई, कोई खिलौना नहीं कि कोई भी उठा ले। और यहाँ पे सिमिलैरिटी फिर से हम लोग को व्हाट इफ में काफ़ी देखने लायक होगी। अगर आप लोग थॉर पार्ट 1 मूवी देखे होंगे तो जब थॉर अर्थ पे आया था तो वो भी अपने हैमर को खोजने गया था, और उस समय भी बारिश का ही माहौल था। हालांकि थॉर ने काफ़ी हद तक कोशिश की उस हैमर को उठाने की, लेकिन उठा नहीं पाया। और यहीं पर दोस्तों वही सेम चीज़ रिफ्लेक्ट होती है हेला के केस में। जब यहाँ पे हेला आई थी तो पहली बात तो उसके पास सारी सुपर पावर्स ऑलमोस्ट चली गई थी, यानी कि एक मॉर्टल की तरह उसको भी चोट लग सकती थी, उसका भी खून बह सकता था। अब यहाँ पे दोस्तों लेकिन हम लोग को वो सिमिलैरिटी तब देखने को मिली जब हेला अपना मुकुट उठाने की कोशिश कर रही थी, और मुकुट इतना भारी हो गया था कि हेला चाह के भी कुछ नहीं कर पाई। और यही से हम लोग देखते हैं दोस्तों कि हेला को अपना सबक मिलने वाला था। लेकिन यहाँ पे व्हाट इफ हेला फाउंड टेंडिंग्स में हम लोग एक चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है, जो वेंगवू का कैरेक्टर है वो उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं लग रहा है। यानी कि वो चाहता तो एक झटके में हेला को ख़त्म भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और दोस्तों आप लोग ने एक चीज़ नोटिस किया, अगर आप लोग शांगची मूवी देखेंगे तो वेंगवू जब शांगची की मम्मी से पहली बार मिला था तब भी वो उसे हरा दी थी, जिससे वेंगवू काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। और उसी तरह दोस्तों यहाँ पे हेला के केस में भी जब यहाँ पे दोनों में एक तरीके का किस सीन हम लोग को देखने को मिलने वाला था, लेकिन हेला ने वेंगवू को सर पर पटक पटक के खूब सबक सिखाया, तब वेंगवू हेला से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। यानी कि जो भी वेंगवू को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, खासकर अगर कोई फीमेल हो, वेंगवू उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। और यही केस हम लोग को हेला में देखने को मिला। हालांकि दोस्तों हम लोग बात करें हेला की तो हम लोग को जितना ईवल दिखाया गया है थॉर रैग्नारोक में उतनी ही ईवल वो है। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि वो भी चेंज हो सकती है अगर उसे मौका मिले। और यहाँ पे दोस्तों वेंगवू के केस में उसे एक तरीके का क्रूअल राजा नहीं बताया गया है जो कि अर्थ पे कब्जा करना चाहता है, बल्कि 10 रिंग्स की पावर से अर्थ को बचाना चाहता है। हालांकि इस एपिसोड में भी 10 रिंग्स एक मिस्ट्री है, क्योंकि अगर हम लोग ओडिन को बात करते हुए देखें तो ओडिन भी 10 रिंग्स के बारे में जानते हैं, लेकिन उसकी ओरिजिन ओडिन के मुंह से हम लोग को सुनने में नहीं मिली कि 10 रिंग्स कहाँ से आई, कौन उसका रियल क्रिएटर है, क्या 10 रिंग्स का जो मेटल है वो उरू मेटल से बना हुआ है। ऐसा कुछ भी हम लोग को देखने को नहीं मिला, क्योंकि अगर ओडिन 10 रिंग्स के बारे में ज़रा सा भी जानते तो वो 10 रिंग्स को बड़े आसानी से कंट्रोल कर पाते, जैसे उसने यहाँ पे म्योनिर कंट्रोल किया है और बाकी सब कुछ। लेकिन नहीं, यानी कि एक चीज़ हम लोग कह सकते हैं, 10 रिंग्स को इट्री ने तो बिल्कुल नहीं बनाया है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें एक और चीज़ की जो कि काफ़ी यूनिक लगी। अगर आप लोग इस कैरेक्टर को जानते होंगे जिसका नाम शायद मॉरिस है, ये हम लोग को शांगची मूवी में भी देखने को मिला था, और इसकी बात वही समझ सकता था जो कि फेक मैंड्रिन था। और यहाँ पे हेला भी मॉरिस की बात समझ सकती है। लेकिन मज़ा तब आता है शो में जब हेला जाती है शांगची की मम्मी के घर पे, और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसे सीखने को मिलती है वो है पेशेंस। और यहाँ पे हम लोग को हेला के इनर मोटिव्स भी पता चलते हैं कि कैसे हेला जब छोटी बच्ची थी तो यहाँ पे ओडिन हर चीज़
उसे कंट्रोल करके सिखाते थे, यानी कि हेला को फ्री होना था कंट्रोल से। और एक बात तो है, यूनिवर्स चाहे जैसा भी हो, ओडिन एक अच्छे पिता साबित नहीं हो पाए हैं। और यहाँ पे ओडिन का तरीका थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही भविष्य देखना चाहते हैं, चाहे उसके बच्चे उनके अगेंस्ट ही क्यों ना चले जाएं। और यही पर दोस्तों, जब हेला की ट्रेनिंग होती है तो हेला चाहती उसे धूम धड़ाका मार काट सब कुछ सिखाया जाए, लेकिन यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें सिखाई जाती है इन सबको छोड़ के, जिससे यहाँ पे हेला का थोड़ा बहुत पेशेंस डेवलप होता है। और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है, ये एक स्पेशल जगह ऐसी है कि यहाँ पे ओडिन के लोग भी उस जगह को नहीं देख पाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे ये कहानी बिल्कुल चेंज हो गई है, क्योंकि हम लोग बात करें अपनी करंट रियलिटी की, तो शांगची की मम्मी की शादी वेंग वू से हो गई थी और बाद में दोस्तों शांगची का जन्म हुआ था। लेकिन इस रियलिटी में हेला ने वेंग वू के साथ अलायंस बना ली, यानी कि एसगार्ड के सोल्जर और मिडगार्ड के लोग एक साथ काम करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे ये रियलिटी एक ऐसी रियलिटी है जहाँ पे शांगची का जन्म कभी नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे चीज़ें तब टर्न लेती है जब ओडिन को पता चल जाता है 10 रिंग्स के बारे में, और वो 10 रिंग्स को लेने अर्थ पे आ जाते हैं, क्योंकि ओडिन के हिसाब से 10 रिंग्स किसी मॉर्टल के हाथ लगने वाली चीज़ नहीं है। यानी यहाँ पे एक चीज़ दोबारा कन्फर्म होती है कि 10 रिंग्स ओडिन की प्रॉपर्टी तो है नहीं, लेकिन ओडिन उसे किसी तरह कब्जाना चाहते ज़रूर हैं। और यहाँ पे ज़बरदस्त बैटल होती है। हालांकि यहाँ पे जो हेला में जो चेंज आया है वो जाहिर सी बात है शांगची की मम्मी की वजह से आया है। और यहाँ पे हम लोग हेला का जो सूट देख सकते हैं वो ब्लैक से ब्राइट सिल्वर कलर का हो गया है, या फिर हम लोग इसे वाइट भी कह सकते हैं, जो कि अब ये बताता है कि हेला मौत की देवी है, लेकिन अपने आप को डार्कनेस भी कहती थी एक तरीके से, लेकिन अब वो डार्कनेस लाइट से चेंज हो गई है। और यहाँ पे हेला और वेंग वू एक साथ काम करते हैं। हालांकि हम लोग को एक सीन में ये भी दिखाया गया था कि थेनोस गमोरा को बस अडॉप्ट करने वाला था और हेला और वेंग वू मिलके उस पर अटैक करने वाले थे। यानी एक तरीके से दोस्तों ये टीम काफ़ी तगड़ी कॉस्मिक टीम हो गई है। अब पहली बात तो ये कि हेला एक एसगार्डियन है जिसकी एज काफ़ी लंबी जाएगी, ऊपर से जब तक 10 रिंग्स वेंग वू पहना हुआ है वो भी एज नहीं होगा उतनी जल्दी, तो यानी इस यूनिवर्स में ये दोनों की टीम काफ़ी सॉलिड होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस यूनिवर्स में हेला और वेंग वू शादी करेंगे और उनके बच्चे होंगे? और अगर ऐसा हो गया तो आगे की रियलिटी क्या होगी? और क्या इस यूनिवर्स में थॉर पैदा होगा कि नहीं, लोकी आएगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आगे जाके व्हाट इफ में हम लोग एक चीज़ नोटिस की है, सब एपिसोड मिलके एक फिनाले बनाते हैं, तो आखिरकार इस वर्जन के हेला के पास डॉक्टर स्ट्रेंज आएंगे और उसे रिक्रूट करने की कोशिश करेंगे वॉचर के थ्रू, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों ऑल टुगेदर आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।